Assalamu alaikum students. Today we discuss about the hybridization of orbitals and shape of molecule. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग में. ठीक है, नेक्स्ट जो है आपने इसको फर्स्ट ईयर के अंदर भी डिटेल से पढ़ा हुआ है, उसी कॉन्सेप्ट को हम लेके चलेंगे. ठीक है, अच्छा जी, हाइब्रिडाइजेशन की सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं कि हमें हाइब्रिडाइजेशन वाला जो टॉपिक है इसकी बेसिकली हिस्ट्री क्या है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आई है. अगर आप लोगों को वीबीटी या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी याद हो तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो है बेसिकली एक ड्रॉबैक था. वो ड्रॉबैक क्या था कि वीबीटी डज नॉट एक्सप्लेन द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम. वीबीटी ने जी कार्बन की टेट्रावैलेंसी यानी कि कार्बन जो है एट अ टाइम 4 बॉन्ड बनाता है, इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया था. ठीक है, बल्कि उसने अकॉर्डिंग टू वीबीटी जो है कार्बन जो है वो डाइवेलेंट था. ठीक है, डाइवेलेंट मीन्स के कार्बन एट अ टाइम जो है 2 बॉन्ड, डाई मीन्स 2, डाइवेलेंट मीन्स ओवरऑल जो है 2 बॉन्ड बना सकता है कार्बन. ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और यही इसका ड्रॉबैक था. ठीक है, अब जो हाइब्रिडाइजेशन है बेसिकली वो हमारे पास एक्सटेंशन है किसकी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की. ठीक है, कि आपने इसी पॉइंट को फर्दर जो है एक्सटेंड किया है कि कार्बन जो है वाकई डाइवैलेंट नहीं बल्कि क्या है जी? टेट्रावैलेंट है. ठीक है, डाइवैलेंट क्यों है? क्योंकि जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं, ये आपके सामने है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर है जी 6. ठीक है, जितना किसी में का एटॉमिक नंबर होता है उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं. 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz जो है उसका एम्प्टी होता है. 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, 2, 4, 5 एंड 6. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का तरीका ऑलरेडी मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिटेल से बताया. ठीक है, अब जितने आपने याद रखने हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डिसाइड करेंगे कि कोई एटम कितने बॉन्ड बना सकता है या उसकी वैलेंसी कितनी है. ठीक है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली क्या होते हैं? इज इक्वल्स टू वैलेंसी ऑफ एन एटम. ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? ये हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, जिन्होंने बॉन्डिंग नहीं की होती, ये हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है. ठीक हो गया, तो जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेसिकली बताते हैं कि वैलेंसी ऑफ एन एटम, या यू कैन से दैट कि कितने एटम जो है ये वो एटम कितने बॉन्ड बना सकता है. ठीक है, तो जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो इससे हमें ये लगता है कि कार्बन जो है वो डाइवैलेंट के अकॉर्डिंग टू वीबीटी, और वैसे भी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो हमें यही पता चलता है कि कार्बन एट अ टाइम 2 बॉन्ड बना सकता है. ठीक है, लेकिन जब एक्चुअली देखा गया तो कार्बन जी 2 बॉन्ड नहीं बल्कि 4 बॉन्ड बना सकता है. ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर सपोज करें मान लिया जाए कि कार्बन डाइवैलेंट है. ठीक है, तो कार्बन को ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जैसे कि मैंने बताया ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये ऑब्वियसली इन्होंने जो है पेयर्ड होना है, बॉन्ड बनाना है, तो बेसिकली कार्बन 2 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है. ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन जो हैं, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना जो है डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए. तो ये कार्बन के साथ अगर जो है आके शेयर कर लें दोनों हाइड्रोजन, क्योंकि ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और ये कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये है जी हमारे पास हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, और आपस में ये मिल के क्या बना देंगी जी? ये बेसिकली हमारे पास है जी CH2 मिथाइलिन. ठीक है, ये मिथाइलिन ग्रुप है. ठीक है, ये मिथाइलिन जो है ये हमारे पास क्या होता है? ये अनस्टेबल होता है. ठीक है, अच्छा अब देखा जाए तो चूँकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से देखने से ये पता चला है कि डाइवैलेंट है, तो जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है वो हमारे पास CH2 बन सकता है. नेक्स्ट हम इसकी जो देखते हैं कि कार्बन टेट्रावैलेंट कैसे है. अगर इसकी इलेक्ट्रॉन असल में होता क्या है कि जब हमने इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस किया
तो उससे हमें पता चला कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है, वो तो एट अ टाइम 4 बॉन्ड बना सकता है। वो कैसे पॉसिबल होता है वो अब हम देख लेते हैं। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जी मैंने ये GS का मतलब है ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz एम्प्टी है। एक्चुअली होता क्या है कि ये 2s जो है इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट कर जाता है या जंप करके मूव कर जाता है किस में 2pz में, जो कि एम्प्टी होता है, ठीक है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर जाता है तो एज अ रिजल्ट होगा क्या, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर गया। तो जो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो ग्राउंड स्टेट नहीं बल्कि ES मतलब एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट उसे लिखेंगे तो 1s2 2s1 2px 2py 2pz, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि अब अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो देखें जी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। असल में होता यही है कि 2s2 का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके 2pz में चला जाता है, जिसकी वजह से 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिसकी वजह से कार्बन जो है एट अ टाइम जो है वो 4 बॉन्ड आसानी के साथ बना सकता है, ठीक है। अच्छा जी, एक कार्बन, अच्छा ये वाला पॉइंट ज़रा ध्यान से समझिएगा कि अगर अब बात आ जाती है उस पॉइंट को बाद में देखते हैं, पहले एक और पॉइंट है वो देख लें कि कार्बन जो है ये जो है ये इलेक्ट्रॉन है जो 2s2 का ये शिफ्ट कर जाता है 2pz में। तो अब पॉइंट आ जाता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया जाता है या एक्साइट होता है तो उसके लिए तो एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन राइज होता है कि वो जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है। तो क्वेश्चन बनता है फ्रॉम वेयर डज एनर्जी कम टू एक्साइट द कार्बन एटम, कि वो एनर्जी कहाँ से आएगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक बेसिकली होता क्या है कि कार्बन जो है पहले 2 बॉन्ड बना लेता है। सपोज करें हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो होगा क्या कि कार्बन जो है वो 2 बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। और 2 बॉन्ड बनाने के बाद जो है क्या बनाएगा, CH2 मिथाइलिन ग्रुप। तो आपको पता है कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, क्या होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में होता क्या है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। तो जब एनर्जी रिलीज होगी तो ये एनर्जी यूज होगी किसके अंदर, एक्साइटेशन के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइट करके 2pz में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट ना अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि देखें बॉन्डिंग वो बाद में कर रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये दोनों बातें जो हैं वो समझ से बाहर हैं कि भाई पहले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है और बॉन्ड तो बहुत बाद में बन रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि कार्बन जो है वो 2 बॉन्ड पहले ही बना लेता है, ठीक है, और CH2 बना देगा, और जो CH2 है वो अनस्टेबल होता है, वो फ़ौरन बनेगा, एनर्जी रिलीज करेगा और फ़ौरन ही जो है वो वैनिश आउट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो उसका असल मकसद था वो उसका पूरा हो जाएगा, मतलब जो उसको एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो एनर्जी उसकी जो उसको चाहिए थी वो उसको मिल जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तब जो है हमारे पास एक एक हाइड्रोजन इनके पास आएगा, ठीक है। और एक एक हाइड्रोजन जो है इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ जो है वो आपस में बॉन्ड बना लेगा। बेसिकली मैं बात कर रही हूँ ये है जी हमारे पास CH4 जिसको क्या है, मीथेन, ठीक है। अब एक बात आपने देखी है कि हाइड्रोजन जो हैं उनकी नेचर तो सबकी सेम है, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट ये है कि इसमें से एक कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो S से आया है और बाकी सब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो P में से आए हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो 3 बॉन्ड्स की जो नेचर है, नेचर ऑफ 3 बॉन्ड्स आर सेम। क्यों? क्योंकि उसमें P
यानी कि पी से एक इलेक्ट्रॉन आया और हाइड्रोजन के किस में इलेक्ट्रॉन है, एस में, तो जो बॉन्डिंग टाइप बनेगी या नेचर बनेगी वो पी और एस होगी, ठीक है। यानी कि ये कार्बन का पी और हाइड्रोजन का एस, ये कार्बन का पी और हाइड्रोजन का एस, ये कार्बन का पी एक्स, पी वाई, पी जी और ये एस। लेकिन जो हमारे पास ये जो लास्ट वाला हाइड्रोजन है, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो बॉन्डिंग नेचर होती है वो हाइड्रोजन का एस और कार्बन का भी एस। इसका मतलब है नेचर ऑफ 3 बॉन्ड्स आर सेम। क्यों? क्योंकि उनमें पी एस हो जो है वो ओवरलैपिंग पाई देती है, बट फोर्थ वन इज डिफरेंट। डिफरेंट कैसे है? क्योंकि उसमें एस एस जो है वो ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। तो जब देखा गया, ये तो था कि इसका स्ट्रक्चर देखते हुए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड स्ट्रक्चर को देखते हुए ये पॉइंट हमने या ये रिजल्ट हमने निकाला। लेकिन जब एक्चुअली हमने जो परफॉर्म किया या इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिकल एनालिसिस किया तो उससे हमें पता चला कि एक्चुअली ऑल ऑफ दीज 4 बॉन्ड आर अलाइक, सेम, और यू कैन से दैट इक्विवेलेंट, ठीक है। प्रॉपर वर्ड आपकी बुक में यूज़ किया हुआ है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट यानी कि ये चारों के चारों बॉन्ड सेम थे। अब पॉइंट आ जाता है कि ये चारों बॉन्ड कैसे सेम थे। हालांकि देखा जाए तो इन 3 में तो पी एस ओवरलैप था और इसमें जी एस एस ओवरलैप था, ठीक है। नेक्स्ट इसी चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे।